गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सब लोग का स्वागत है और आज के नए सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है जो लिखने वाले हैं जेल फिल्डर्स। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, पहले आप क्लास में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे हम आपकी क्लास 10 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं मैं उसको बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर को कैसे राइट करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार से। आइए टॉपिक को शुरू करने से पहले यहाँ पे भी देखते हैं अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूटस। अब यहाँ पे आपके जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डिड लिंचो होप फॉर। लिंचो क्या आशा करता था, किस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपके आंसर जो होंगे लिंचो होप फॉर अ गुड रैन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किसमें पूछा है, तो आपके पास्ट में आंसर भी किसमें होगा, पास्ट टेंस में ही लिखेंगे यहाँ पे। तो लेंचो हॉप फॉर अ गुड रैन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो जो है वो अच्छा बारिश को अच्छा यानी रैन को ये कर रहा था, आशा कर रहा था ताकि उसे अच्छे से हार्वेस्ट कर सके। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए व्हाई डिड लेंचो सी द रैनड्रॉप्स हियर लाइक अ न्यू कॉइंस। क्या उसे जो रैनड्रॉप्स थे वो क्या एक न्यू कॉइंस, नए सिक्के के जैसे लग रहे थे। हाँ, लिंचो सेड दैट द रैनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। हाँ, उसे लग रहा था न्यू कॉइंस के जैसे आगे, बिकॉज ही न्यू रैन वुड्स न ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। और ऐसे भी लग रहा था ये गुड हार्वेस्ट हो सके ना। अगला क्वेश्चन थर्ड में है हाउ डिड द रैन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड। यानी किस प्रकार से यहाँ पे रैन चेंज हो गया, जो एक अच्छी रैन की बात करता था उससे अच्छा ज्यादा ही चेंज हो गया। और ऐसे में व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, लेंचो के जो फील्ड थे, खेत थे, वो उसमें क्या चेंजेस आ गए, क्या हुआ। द रैन चेंज इनटू हैलस्टोन्स। जो वर्षा हो रही थी शुरुआत में तो लगा कि ये वर्षा बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में वर्षा बिल्कुल चेंज हो गई। हैलस्टोन्स पत्थर वगैरह आने शुरू हो गए थे एंड इट बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन। और पत्थर के साथ साथ एक बारिश यानी बहुत जोरदार बारिश। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हैलस्टोन्स। और आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उसके जितने भी क्रॉप्स वगैरह थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गए, खत्म हो गए। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है व्हाट वर लेंचो's फीलिंग्स व्हेन द हैल स्टॉप्ड ना। अब उसकी क्या महसूस हुई, किस प्रकार से सोच रहा था। लेंचो फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ हिज फील्ड डिस्ट्रॉयड बाय हैलस्टोन्स। यहाँ पे लेंचो जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय यानी डिसअपॉइंटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी वहाँ खेतों में जो फसल लगे हुए थे वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे बाय हैलस्टोन्स, या आप कह सकते हैं कि हैवी रैनफॉल्स। इसके कारण उसके सारे बर्बाद होने के कारण वो बिल्कुल अपने आप को डिसअपॉइंट यानी ऐसा महसूस कर रहा था, लग रहा था कि ऑल आर वेस्टेज ऑन दिस वर्ल्ड। यानी पूरे के पूरे लगता है संसार में कुछ भी नहीं बचा है, सारे के सारे खत्म हो गए। क्योंकि उसको अपने फैमिली को चलाने के लिए एकमात्र स्रोत था वो क्या, तो खेती करना यानी क्रॉप्स उगाना। ठीक है, नेक्स्ट है who or what did लेंचो have faith in and what did he do। यानी लेंचो ने यहाँ पे किस पर विश्वास किया और क्या किया। तो लेंचो had firm faith in God। लेंचो का यानी विश्वास था कि हमें गॉड ही बचा सकते हैं, गॉड ही हमें मदद कर सकते हैं। He wrote a letter to God demanding 100 pesos। और उन्होंने एक पत्र लिखता है अपने भगवान पे और जिसमें कि 100 पेसोज की डिमांड करता है। आगे देखिए जिसमें कि so that he could sow his field again, ताकि वो पैसे से आगे आने वाले यानी क्रॉप्स को वो बो सके, डाल सके खेतों में। इसलिए उन्होंने 100 पेसोज का डिमांड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है हु रीड द लेटर। यानी ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हु रीड द लेटर, द पोस्टमास्टर रीड द लेटर। सिंपल सा आंसर है, आप इसको बना पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। अब बताइए जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को पढ़ा होगा उसके बाद क्या किया। द पोस्टमास्टर लाफ्ड, यानी सबसे पहले तो पोस्टमास्टर हंसा था और हंसने के बाद व्हेन ही सॉ लेंचो लेटर एड्रेस टू गॉड। क्यों हंसा था, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि पहली बार ऐसे व्यक्ति मिले थे, ऐसे किसान मिले थे जो पत्र लिखा है अपने भगवान को, यानी भगवान पे एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए गॉड। बट soon realized in his pain and decided to help him by collecting money। लेकिन हाँ उसे दर्द को समझा और लास्ट में रियलाइज करने के बाद उस दर्द को समझने के साथ सोचा कि नहीं हमें मनी को कलेक्ट करके इसे हमें देना चाहिए। जो यहाँ पे पोस्टमास्टर उसे कलेक्ट किया और लास्ट में मनी को सेंड किया था।
Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या उसमें लेंचो ने क्या सरप्राइज महसूस किया था जो उसमें जब पैसे का डिमांड किया था? तो नहीं, क्योंकि उसमें रीजन था, क्योंकि लेंचो was a good farmer and he was also demanded 100 pesos but not a demanded fulfillment of the 100 pesos, only for 70 pesos. So once again he write a letter to the God ना, फिर से वो लिखने का प्रयास करता है, लेकिन जो पैसे मिले थे क्या उससे सरप्राइज था? नहीं। आप आंसर देखिए, लिखा हुआ है नो Lencho was not at all surprised to find a letter for him with money in it, because उसने जो डिमांड किया था उसे वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, What made him angry? यानी गुस्सा होने के क्या कारण थे? इस प्रकार से देखिए, Lencho became angry as he had demanded 100 pesos but received only 70 pesos. यानी लेंचो ने यहाँ पे डिमांड किया था 100 pesos को, बट उसे कितने डिमांड हुए थे? Received only 70 pesos. तो आई होप ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आप कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेकर के आप इसको रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके 4 है और उसके बाद फिर आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 to 9 है। बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ है और आप इसको समझ करके आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप यहाँ आइए 10 में। देखिए लिखा हुआ है who does Lencho have a complete faith in and which sentences in the story tell you this ना। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से लेंचो का जो फैथ था गॉड पे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी सेंटेंसेस जो है वो इसमें आपको बताएंगे, डिटेल में बताएगा। देखिए लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड, आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है who does Lencho have a complete faith in, किस पे उसे विश्वास था? तो आंसर लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड, किस पे? तो गॉड पे विश्वास हो। अच्छा उसके साथ there are few sentences which saw his faith in God ना, जिसमें कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो विश्वास करते। अब यहाँ पे पहला जो लाइन है, पहला पॉइंट में क्या है? But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope from God। और आपको पता होगा कि उसे एक हार्ट यानी कह सकते हैं बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी हाउस का मतलब क्या होता है? अकेला घर था और उसे मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप फ्रॉम द गॉड, और उसे एक ही विश्वास था, एक ही पर, क्योंकि आपको पता होगा नाउअडेज देयर आर मेनी ह्यूमन बीइंग्स वेयर बी करप्टेड, सो लेंचो होप फ्रॉम द गॉड, यानी उसे आशा था कि मुझे भगवान ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों में आज जो आप देख सकते हैं वो भलाई वाली बातें नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इंसानों से हमें मदद मांगने से अच्छा है कि मैं गॉड से क्यों ना मांगूं। नेक्स्ट आगे गॉड ही रोज ना इफ यू डोंट हेल्प मी फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और देखिए सेकंड लाइन उसने क्या कहा कि भगवान, उन्होंने लिखा और बताया कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो ऐसे में मेरी जो परिवार है वो इस साल बिल्कुल भूखा रह जाएंगे, यानी मर जाएंगे। आगे God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested। और आपको पता होगा कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकते हैं और गॉड कभी भी यानी मदद करने से पीछे नहीं हट सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस पत्र में रिक्वेस्ट किया है ताकि उसे फुलफिलमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है why did the postmaster send money to Lencho and why did he sign the letter God? क्यों यहाँ पे पोस्टमास्टर जो है वो पैसे को भेजता है लेंचो के पास और उसका साइन होता है गॉड। अब यहाँ पे आप सही रूप से समझ पा रहे होंगे कि समझिए इतना पोस्टमास्टर का जो साइन भी था वो खुद का नहीं किया, गॉड का साइन किया ताकि उसमें ट्रस्ट हो सके। देखिए क्या है आंसर, द पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज faith alive in God। He signed the letter God and because he did not want to seek his faith in God, उसी गॉड का साइन इसलिए किया ताकि लेंचो का जो विश्वास है गॉड पे वो गॉड पे ही बना रहे, उसे कभी भी वहां से फैथलेस न हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, did Lencho try to find out who had sent the money to him and why not। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या लेंचो ट्राई किया था पैसे को खोजने के लिए या फिर से उस पत्र को लिखने के लिए?
अब देखिए, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। कभी भी वो प्रयास नहीं किया कि ये पैसे कहाँ से भेजा है, क्योंकि उसे साइन देखा कि वो गार्ड का है, उसने पैसे दिए हैं, तो उसने कोई भी ऐसे आइडेंटिफाई करने की बात नहीं कहा, बिकॉज ही हैड अ स्ट्रांग फेथ इन गॉड, क्योंकि उससे बिल्कुल ही भगवान पे विश्वास था। ऐसे में वो फाइंड ही नहीं करना चाहा कि